हूं, बल्कि तस्वीरों का जरिए दिखाता हूं कि जम्मू कश्मीर के रामबन में कैसे तबाही मच गई थी। सेरी इलाके में सैलाब आया और कैसे चंद पलों में सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में प्रलय। बादल फटने के बाद मची तबाही। ढह गया पहाड़, रास्ते बंद, घरों में घुसा मलबा। जम्मू कश्मीर के रामबन में रविवार की सुबह भारी तबाही मच गई। आईएमडी के अनुसार सामान्य से 6 गुना अधिक बारिश को पहाड़ भी नहीं झेल सका और वो ढहकर नीचे गिरने लगा। देखते ही देखते आसमान से बरसी आफत चारों तरफ विकराल रूप दिखाने लगी। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी, कारें बहने लगी और मलबों में धंस कर रह गई। नेशनल हाईवे पर भी मलबा भर गया, जिससे आवाजाही ठप हो गई। अचानक आई इस आपदा से सैकड़ों लोग बेघर हो गए, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। रामबन जा रहा हूं क्योंकि आज ये प्रोग्राम था। हमारे रिटायर्ड एसएसपी मोहनलाल कैद साहब ने आज यहाँ पे मड कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है, तो यहाँ आना, क्योंकि ये पहले ही प्रोग्राम बना था और मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था डॉक्टर साहब के साथ। तो अब मैं सीधा यहाँ से रामबन जा रहा हूँ। मैं वहाँ मीटिंग लूँ। मैंने कहा ना, ये बदकिस्मती है, लेकिन क्लाउड ब्रस्ट है और मैं और सजाद शाहीन साहब जो ऑनरेबल एमएलए हैं बनाल के, वो भी मेरे साथ, हम दोनों जा रहे हैं। और एक टीम कश्मीर से, क्योंकि चॉपर उड़ नहीं सकता, यहाँ मौसम खराब है अभी भी, हम बाई रोड ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी वहाँ हुआ है, अब वहाँ जाके असेस करके मैं आपको कुछ बता सकूंगा। वहाँ डीसी साहब के साथ बात करके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके और मौके पर जायजा लेने के बाद ही जो कुछ वहाँ से निकलेगा फिर मैं आपको हम ब्रीफ करेंगे। लेकिन इतना है कि लोगों की इस दुख की घड़ी में हम लोगों के साथ हैं। रामबन, बनाल, खिता, चिनाब वैली के अंदर और जहां जहां भी हुआ, जो बाकी जम्मू कश्मीर में जहां जहां भी नुकसान हुआ है, सरकार उनके साथ है। रामबन और बनिहाल में सबसे ज्यादा तबाही। रामबन इलाके में लैंडस्लाइड के कारण मलबे में कई वाहन भी फंसे नजर आए। रामबन में मलबा इतनी तेज गति से आया कि अपने साथ भारत पेट्रोलियम के ट्रक को भी बहा ले गया। इतना ही नहीं, रामबन में पुलिस चौकी और रामबन का सरकारी स्कूल भी मलबे में दब गया। रामबन में नदी के किनारे बसा एक गांव तो पूरी तरह से ही तबाह हो गया। मुझे 18 साल से मैं यही दुकानें करता हूँ। जहाँ के आप बाहर देख रहे हो, यहाँ फिश पॉइंट की 7 दुकानें होती थी सर। ये रात को 3 साढ़े 3 बजे के फ्लड आने के कारण से ये सब दुकानें तहस नहस हो चुकी हैं। हमें खुद समझ नहीं लग रहा है सर, हम क्या करें क्या नहीं, क्योंकि हमारा रोजगार, हमारा परिवार इन्हीं दुकानों से चलता है। हम क्या करें, कहाँ जाएं, हम कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमें हो सकता है हमारे गरीबों की मदद, सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारी जान मान का नुकसान हुआ है हमें प्लीज मुआवजा दिला दीजिए, क्योंकि हम बहुत गरीब आदमी हैं, ना हमारी जमीनें हैं ना हमारा कुछ है सर। इधर बनिहाल में बादल फटने से लोगों के घरों तक में मलबा घुस गया। पूरा गांव भूस्खलन की चपेट में आ गया। ऐसे मौसम पे तो ऐसी, अगर मान लो आप देखकर मतलब घर से निकलना चाहिए। अभी घर पे आप हो तो बिल्कुल सेफ हो, और जैसे आओगे तो जैसे न्यूज़ रिपोर्टर कोई भी है तो जैसे NH-44 पे कोई भी दे रहा है आपको, तो उसकी बात सुनकर ही आए। मतलब मेरा नाम अजय कुमार है, मैं श्रीनगर से आ रहा था। रात को कानवाई छोड़ी थी तो समथिंग यही कोई 1 बजे के बाद आगे उसको स्लाइड आई है, पत्थर आए हैं तो रास्ता बंद है। हम टनल के बीच फंसे हुए हैं। इधर ना कोई खाने का है, ना कुछ चाय पानी, कुछ भी नहीं है। काफ़ी परेशान है हम लोग। तो स्लाइड बहुत ज़्यादा आई हुई है, बता रहे हैं कि कल तक भी हो सकता है। धर्मकुंड से 100 लोगों का रेस्क्यू। रामबन जिले में चेनाब नदी के पास धर्मकुंड गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। 10 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। 20-25 अन्य घरों को भी नुकसान हुआ है। धर्मकुंड पुलिस ने 90 से 100 लोगों को सुरक्षित बचाया है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर दरअसल 6 गुना अधिक बारिश से बादल फट गया। उसके बाद हर तरफ तबाही दिखने लगी है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे और किश्तवाड़ पद्दर मार्ग बंद कर दिया गया। यहां सड़कों पर मलबा ही मलबा दिख रहा था। किश्तवाड़ जिले में लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो गया और आवाजाही रोक दी गई। अधिकारियों ने मौसम साफ होने के बाद ही लोगों से हाईवे पर सफर करने की अपील की है। मौसम जो है वो काफी रात को अभी रेनिंग हुई है, उस वजह से लैंडस्लाइड आ गई है मल्टीपल प्लेसेस पे। मेन जो है हमारा सेरी में है, लैंडस्लाइड है, मड स्लाइड है। आगे 4-5 जगह और भी जो है पंथाल में है, तो वो सारी जगह जो है वो बंद है। रोड जो है 1-2 जगह से टूट चुकी है। पंथाल में थोड़ा सा वो एक जो लिंक था ब्रिज का वो भी बह गया है।
तो उस वजह से जो अभी हमारे पास यहाँ पे खबरें आ रही हैं, तो उस वजह से पूरी तरह से रोड जो है नेशनल हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक है। आपकी तरफ से यही है कि आज जब तक ना वेदर ठीक होता तो ये जो इस हाईवे पे अपना जो है ये ट्रैवल जो है करना वो अवॉइड करें। जो ही हमारे पास क्लियरेंस होती है, अभी तो काम चल रहा है, बट लगता नहीं है कि शाम तक वो खुल पाएगा या कल तक भी खुल पाएगा, क्योंकि वेदर कंटिन्यूसली रनिंग है। तो इस वजह से जितने भी ये लोग रास्ते में हैं, इनको वापस अपने अपनी जगहों पे आपके माध्यम के थ्रू मैं इनको बता रहा हूँ कि वो जाएं, परेशानी ना देखें। तो आगे पूरी तरह से रोड जो है वो बंद है। और ये रामबन से मैं सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस वक्त रामबन पहुँचे हैं हालात का जायज़ा लेने के लिए। हमने सैलाब की तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किस तरीके से ज़बरदस्त सैलाब आया था और इसी के चलते यहाँ स्कूल कॉलेजेस वगैरह भी बंद हैं। इस रोड को पूरी तरीके से बंद यहाँ पर किया गया। हालांकि वहाँ पर जो BRO है वो लगातार इस रोड को क्लियर करने की कोशिश वहाँ पर कर रहा है, लेकिन वहाँ हालात से जो हालात उपजे थे उससे जो नुकसान हुआ है उसका जायज़ा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस वक्त पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूं कि अचानक से वहाँ पर ज़बरदस्त सैलाब आया था और इस सैलाब में कई गाड़ियाँ मलबे में दब गई थी। करीब 60 से 70 गाड़ियाँ थी जो कि मलबे में दबी हुई हैं। उस मलबे को हटाने का काम इस वक्त लगातार जारी है, लेकिन इस बीच वहाँ नुकसान का जायज़ा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुँचे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामबन में ज़बरदस्त कहर टूटा था। हालांकि पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में हमने देखा था कि मौसम ख़राब था और मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन इस तरीके का कहर टूटेगा इस बात का अंदाज़ा शायद किसी को भी नहीं था। आप सड़कों को देखिए कैसे पूरी की पूरी जो सड़कें हैं वो वॉश आउट हो गई थी इस कहर के चलते, और पूरा का पूरा जो रामबन का इलाका है वो आप देखिए कैसे मलबे में तब्दील हो गया था। अभी भी पूरी तरीके से वहाँ व्यवस्था नहीं बन पाई है और कोशिश लगातार जारी है। जो रेस्क्यू फोर्सेस हैं वो लगातार प्रयास वहाँ पर कर रही हैं ताकि जो हालात है उसको पूरी तरीके से सामान्य किया जा सके। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रही है गाड़ी, ये जो गाड़ी टूटी है ये उसी दिन उसी मलबे की चपेट में आकर टूटी थी। ऊपर से मलबा बहता आया और जब मलबा बहता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो साथ में पत्थर और ये सारी चीज़ें बहकर आती हैं, गाद कीचड़। और तस्वीरें आप देख पाएंगे कि अभी भी वहाँ पर जो मलबा है उसका निशान है, क्योंकि इस मलबे को हटाने का काम जारी है। और इसके बाद अब जम्मू कश्मीर में पहुँचे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इन हालातों का जायज़ा लेने के लिए। तो बड़ा नुकसान हुआ था और गाड़ियां जो फंसी हुई थी अभी भी लगातार वो फंसी हुई हैं, उन्हें निकालने का काम इस वक्त जारी है। रेस्क्यू फोर्सेस लगातार जुटी हुई हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ उस नुकसान का जायज़ा लेने के लिए, हालात को देखने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे। आशिक मीर मेरे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। आशिक, अभी जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला वो पहुंचे हैं, हालांकि उन्होंने संवेदनाएं अपनी पहले भी प्रकट की थी, लेकिन अब पहुंचे हैं वो हालात का जायजा लेने के लिए रामबन में जो नुकसान हुआ। देखिए, बिल्कुल कल से लगातार चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है रामबन जा रहे हैं और इस वक्त भी जो है वो रामबन में स्थिति का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि रामबन में जिस हिसाब से नुकसान हुआ है, कई सारे घर, कई सारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, साथ साथ कई सारे वाहन जो है वहां पर तबाह हो गए हैं और अभी भी वहां पर खतरा जो है वो टला नहीं है, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड इस रोड पर जो है आ रहा है। और साथ ही साथ जिस हिसाब से इस वक्त वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कई सारे ऐसे टूरिस्ट जो है वो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ टूरिस्ट निकले थे वो पिछले 3 दिनों से वहां पर फंसे हुए हैं, जिनके लिए कहीं ना कहीं अब परेशानी बढ़ रही है और उन्हें भी रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी अब जायजा लिया जा रहा है। वो लगातार 2 दिनों से इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि लगातार जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में बारिशें हो रही है, इन बारिशों की वजह से कई एक इलाकों में जो है अब लैंडस्लाइड आ रहा है। हमने श्रीनगर लेह हाईवे को भी देखा, जहां पर कल शाम को जो है काफी हैवी लैंडस्लाइड आया, जिसकी वजह से दोनों तरफ से ट्रैफिक को जो है रोक दिया गया। इसी तरह अगर हम श्रीनगर उरी रोड की बात करें, जो कि एक डिफेंस रोड है, वहां पर भी लैंडस्लाइड आया और उस रास्ते को भी बंद किया गया है। यानी जिस हिसाब से अब बारिशें थमने का नाम नहीं ले रही है, इन बारिशों की वजह से जगह जगह पर नुकसान भी हो रहा है और रास्ते भी बंद है और कई सारे लोग भी फंसे हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका आशिक मीर फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो ये बड़ी तबाही हुई थी रामबन में,
बादल फटा था और उसके बाद हमने जो तस्वीरें देखी थी वो बेहद भयावह तस्वीरें थी। तो हालात से जो नुकसान हुआ उसका जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस वक्त रामबन पहुंचे हैं। और जो लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं करीब, क्योंकि 37 घर थे जो इस आपदा की भेंट चढ़कर पूरी तरह से जमींदोज हो गए थे, तो उनसे अपनी संवेदनाएं भी प्रकट कर रहे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरें इंडिया न्यूज़ पर लगातार जारी हैं।